अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खान साहब के खिलाफ आने वाला फैसला यकीनन आपने सुन लिया होगा। बाकी सारी दुनिया की तरह, वकला की तरह, अवाम की तरह, वोटर की तरह, पाकिस्तान के शहरियों की तरह आप भी हैरान और परेशान होंगे कि ये किस तरह का घटिया फैसला है। हमारी अदालत ने क्या खेल खेला है। हम आपको पहले बता चुके हैं कि हम दुनिया की घटिया तरीन अदालतें हैं। हम दुनिया में 140 में से 130वें नंबर पर हैं। और हमने आपको यह भी बताया था कि घटिया अदालतों से घटिया फैसले ही एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। आप 130वें नंबर की घटिया अदालत से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जस्टिस की बात करे। अगर वो जस्टिस की बात करते होते, अगर वो इंसाफ की बात करते होते, अगर वो कानून की, आइन की बात करते होते, तो वो दुनिया में 140 में से 130वें नंबर के घटिया तरीन पोजीशन पर ना होते। ऐसे मौके पर हम सबको चाहिए कि एक पिटीशन साइन करें और वो अदारे जो इंडेक्सिंग करते हैं या इनकी रैंकिंग जो है वो जारी करते हैं, उनके सामने एहतजाज करें कि हमारा हक है कि हमें 140 में से हमें 140वें नंबर पर फेंका जाए। हमें 130वें नंबर पर क्यों रखा गया है? क्योंकि जो चीजें हम देख रहे हैं, हम बीइंग अ ह्यूमन इससे ज्यादा नीच चीज एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते, सोच ही नहीं सकते। जो मैक्सिमम घटिया लेवल अचीव हो सकता है, हमारी अदालत वो अचीव कर चुकी, तो आप हमें 130वें नंबर पर क्यों रख रहे हैं? हमारा हक है कि आप हमें 140वें नंबर पर रखें। आप सोचिए कि ये अदालत ने खेल खेला क्या है। एक तरफ दो मुल्जमान हैं जो दुनिया के सबसे ज्यादा क्रेडिबल आदमी हैं इस वक्त, एक इमरान खान साहब और दूसरे शाह महमूद कुरैशी साहब। उनके खिलाफ एक मुद्दई है जिसने 1.5 साल से एक कौम को टेरराइज किया हुआ है, एक कौम को दहशतज़दा किया हुआ है। अब दोनों के वकला जो है वो बहस करते हैं। जब मुद्दई, वो पार्टी जिसने टेरराइज किया हुआ है, उसके वकील के पास आर्ग्यूमेंट खत्म हो जाते हैं, अदालत को बताने के लिए कोई कानून खत्म हो जाते हैं, आइन खत्म हो जाते हैं कि वो किस कानून के तहत जो है वो इनको सजा दिलवाना चाहते हैं, वो कानून नहीं बता सकते, तो ऐसे में वो अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है। आपको पता है कि हम घटिया क्यों हैं? इस वजह से कि हमारे यहां ऐसे मौकों पर जज सामने आ जाता है दहशतज़दा करने वाली पार्टी को डिफेंड करने के लिए। वही हुआ इस अदालत के अंदर भी। यहां पर जज सामने आया, उसने सबसे पहले तो मुल्ज़म के वकीलों को अदालत के अंदर दाखिल होने से रुकवा दिया, उनको बाहर रोक लिया गया। जब उनको बाहर रोक लिया गया तो अंदर जो है उसने अपनी कार्रवाई डालना शुरू कर दी। अंदर कार्रवाई उसने क्या डाली? वो पार्टी जिसने कौम को दहशतज़दा किया हुआ है, उसके वकील को कहा कि अब से तुम इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील हो, तुम इनकी तरफ से लड़ो। और मजे की बात यह है कि अभी तक मुल्जमान का बयान भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आप सोच सकते हैं ये बात कि मुल्जम से पूछा ही नहीं गया कि तुम कुछ कहना चाहते हो, तुम्हारा कोई बयान है? ये दुनिया की किसी अदालत में नहीं होता। इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें एहतजाज करना चाहिए कि हमें 140वें नंबर दिया जाए, हमारा हक दिया जाए। खैर, वो जब मुद्दई वाला वकील जो है वो मुल्जम का वकील बन गया, तो उसने क्या करना था? उसने आके यही कहा कि ठीक है जी, इन्हें सजा दो। वो उसने सजा दे दी उसको। तो ये खेल खेला गया। अब अगला लाहे अमल कौम का क्या होना चाहिए? कौम याद रखो, ये 75 साल में आपके पास पहला मौका है जब आप अपना हक छीन कर ले सकते हैं। अगले 2-4 दिन के अंदर इसी तरह का कोई और फैसला भी आ सकता है। आपको डिमोरलाइज करना जो है वो मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको मायूस करना मेन ऑब्जेक्टिव है, आपको वोटिंग पोल से दूर रखना बेसिक ऑब्जेक्टिव है। तो इस ऑब्जेक्टिव को जानिए, जुड़े रहिए अपने लीडर के साथ और कसम खाइए कि हालात जो भी हो जाएं, हमने वोट करना है। ये 75 साल में आपके पास पहला मौका है जहां पर आप अपनी तकदीर का फैसला कर सकते हैं। आप मायूस मत होइए। अगर आपने वोट किया, अगर आप 70% लोग घरों से बाहर निकलकर वोट करने पहुंच गए, तो आप अपने लीडर को आसानी से जेल से बाहर निकाल सकते हैं। क्योंकि ये अदालतें, घटिया अदालतें, ये घटिया जज तभी बाज आएंगे जब आप ताकत में आएंगे, जब आपके पास पावर होगी। तो ये आपके पास आखिरी मौका है कि आप अपनी सारी पावर को इकट्ठा कीजिए, उसको वोट के अंदर कन्वर्ट कीजिए और खान को जितवाइए, ताकि आपकी बात करने वाला लीडर, आपका नुमाइंदा हो, वो हर जगह पर आपकी बात कर सके। अस्सलाम वालेकुम।